आलोक हायर सेकेंडरी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कि सिविल सेवा की तैयारी में कैसे मन लगाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है, नाम तो ये सिविल सेवा के लिए है, लेकिन ये है हर उस विद्यार्थी के लिए काम आएगा जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या सामान्य स्कूल में पढ़ाई के लिए हम जब पढ़ते हैं उसमें भी ये जो मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन है वो आपकी हेल्प करेगा। क्या टॉपिक है आज का कि कैसे पढ़ाई में मन लगा। ये टॉपिक काफ़ी डिमांड में है। मेरे घर में मेरा बेटा 9 साल का होने जा रहा है, उसकी बड़ी इच्छा है कि पापा इस पे वीडियो बनाइए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 9 साल के बच्चे से लेकर के और 40 साल के प्रौढ़ तक के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में 40 से 45 साल तक भी यूपीपीएससी की तैयारी लोग करते हैं। तो इसलिए 9 साल के बच्चे से जो मेरा बेटा है और 40-45 साल तक हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर आपको एक वीडियो बनाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कल मैंने चाइना को कैसे भारत हराएगा उसमें उनकी जनसंख्या को लेकर बहुत वर्णन किया था, और आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कैसे चाइना, जैसे मेरी बात को सुन रहा हो, कैसे चाइना ने अपनी 2 बच्चों की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है और वो 3 बच्चे तक आराम से या उससे ज़्यादा भी पैदा कर सकते हैं। तो उसको अब ये बात जैसे समझ में आई या मुझे उनके साथ में समझ में आई कि उनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी दुनिया को में उनके उस वर्चस्व को ख़त्म करने में मदद करेगी, और इसीलिए उसने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को बदल दिया। तो ये कल की वीडियो के बारे में मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया। और अब आज हम बात करते हैं कि कैसे मन लगाएं पढ़ने में। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने उस समस्या को झेला नहीं है। पढ़ना एक योग है, पढ़ना एक कला है, पढ़ना एक ध्यान है, पढ़ना एक पूजा है। इसीलिए सरस्वती माँ, हम माँ देवी की पूजा करते हैं, उनको एक मूर्ति के रूप में करते हैं, और वो हमारी कल्चर का हिस्सा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन विद्यार्थी के लिए मूर्ति की पूजा के सिवाय माँ सरस्वती की पूजा वो और कैसे करें। माँ सरस्वती की पूजा अगर वो करने लगे, न केवल मूर्ति के माध्यम से बल्कि उसे अध्ययन के माध्यम से, जैसे अगर हम फिर कहें तो ये माँ सरस्वती हैं और ये अध्ययन है, ये मूर्ति के रूप में है या ज्ञान के रूप में। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको दोनों को मिलाना हो, यानी मूर्ति पूजा तो हमें करना ही है, जिससे हम ये मानते हैं कि देखिए ये हमारी माँ सरस्वती है। उसके साथ में हमें अध्ययन करना है। रियल माँ सरस्वती कहाँ है? अध्ययन में। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं कि अध्ययन करना है। अध्ययन किया कैसे? क्योंकि भारत में ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं, समस्या जनित भाषा का प्रयोग करते हैं, समस्या जनित चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन नहीं बनाते। यानी समस्याओं पर तो हमारा वार्ता होती है, बट सल्यूशन कैसे निकले, ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उस सल्यूशन पे चिंतन नहीं करते हैं। ज़्यादातर सरकारें समस्याओं पर बात करती हैं, क्योंकि समस्याओं से वोट मिलता है, समस्याओं से ही वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखते हैं। विद्यार्थियों के साथ में वही है या टीचर्स के साथ वही है। हमें कोई भी टीचर, मेरे विद्यार्थी जीवन में मेरे गुरु ने, किसी भी गुरु ने ये नहीं बताया कि पढ़ा कैसे जाए। एक किताब लाइए, जैसे मान लीजिए कि सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अब समस्या ये है कि मैं अपने सीनियर से जो सिलेक्ट हुए थे पीसीएस में या और टीचर से भी पूछता था कि सर मैं पढ़ूँ कैसे। अब मान लीजिए कि भारतीय संविधान में बेल एक्ट आया या जे.एन. पांडे या डी.डी. बसु या कोई भी किताब, अवस्थी कोई भी किताब मान लीजिए आपने ली, अब उसको कैसे पढ़ें। दैट्स द रियल प्रॉब्लम कि हाउ टू स्टडी। एंड उसमें जब हाउ टू स्टडी का आंसर आ जाएगा तो मन लगने का आंसर अपने आप आ जाएगा। यानी अगर ये बात पता चल जाए कि किसी पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए, तो इस बात का भी हल निकल आएगा कि मन लगना शुरू हो जाएगा। यानी एक तरफ है पुस्तक को पढ़ने का तरीका, दूसरी तरफ है मन लगना, दोनों को मिला देते। यानी मान लीजिए कि आप कोई पढ़ा किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट कि हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ना चाहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के उस टॉपिक को कैसे पढ़ें। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती तो मन भी लगने लगेगा। इसके लिए 2-3-4 रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता क्या है कि किसी योग्य शिक्षक को ढूंढिए, वो आपको उस टॉपिक पे चिंतन कराएगा। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पर है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन जो सभ्यताएं उनसे जोड़ना, आगे वो सभ्यता दूसरों से क्यों जुड़ नहीं पाई, सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी क्या विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अपना नगरीय जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का अपना सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का अपना आर्थिक जीवन कैसा था। अगर वो अध्यापक इस पर गहन परिचर्चा करता है, चिंतन करता है, आपको हर पॉइंट पे डिस्कस करता है, उसके बाद जब आप किताब पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि एक योग्य गुरु आपके पास हो, लेकिन योग्य गुरु, आप पिछले पीछे वीडियो में जाइए, देखिए मैंने पहचान बताई है कि अच्छी संस्था का चयन कैसे करें, अच्छे टीचर का चयन कैसे करें। योग्य गुरु के सिवा मान लीजिए आपके पास ऐसी आर्थिक स्थिति है कि आप उस योग्य गुरु के पास तक नहीं जा सकते, क्योंकि यह तय है कि इस युग में, यानी कल युग में, वैसे तो हर युग में रहा है, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो सीधी सी बात है आपको 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में, 2000 रुपये महीने में नहीं पढ़ाएगा। वो एक अच्छी फीस आपसे लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है वो उसी आपकी दक्षिणा पर निर्भर है। पुराना समय तो हुआ नहीं कि पुराने समय में आपने शिक्षा पूरी कर दी, टीचर डिसाइड करता था कि ये शिक्षक ग्रेजुएट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद फिर गुरुदक्षिणा देता था, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी लिमिट, वो चीज़ें तो खत्म हो गई हैं। तो बेहतर टीचर के आपको इकोनॉमिकली महंगा भी पड़ सकता है। मान लीजिए आपको बेहतर टीचर नहीं मिलना, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे कि आप अपने स्वयं बेहतर टीचर बनिए, यानी गुरु और शिष्य दोनों आपके अंदर। क्यों? क्योंकि महात्मा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम अपने अंदर सारे ज्ञान समाहित हुए, यानी गुरु का भी एक रोल हम निभा सकते हैं और शिष्य का। तो आपको दोनों रोल निभाने पड़ेंगे अगर आप एक योग्य शिक्षक ढूंढने में असफल होते हैं, या तो इकोनॉमिकली या अन्य किसी कारणों से। तो क्या करेंगे? आप अपने शिक्षक स्वयं बनेंगे। अब अपने शिक्षक बनने से पढ़ाई में मन लगने क्या मतलब है? जब आप पढ़ने के उन मूल बिंदुओं को जान जाएंगे जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे, मजा आने लगे, जिसे कहते हैं मजा, सो कॉल्ड मजा। अगर आपको मजा, जैसे मुझे मजा आती है तो मुझे समझ में आता है, ये नहीं पढ़ाई में मजा आने लगे तो काम बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई में तो मजा आती नहीं। सबसे बोरिंग काम है, मैं अपने क्लास में विद्यार्थियों को 15 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं रख पाता। 15 मिनट बाद उनके मन के बदलाव के लिए मुझे कुछ हंसी मजाक करना पड़ता है, फिर अगले 15-20 मिनट वो कंसंट्रेट होते हैं। यानी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट से लेके आधा घंटे तक कोई विद्यार्थी एक बार में कंसंट्रेट हो पाता है, सामान्य विद्यार्थी। यानी कंसंट्रेट होने की जो क्षमताओं का विकास करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? एक्स्ट्रा रीडिंग हैबिट को बढ़ाना। यानी फिर वही बात आ गई कि अगर आपको बेहतर विद्यार्थी बनना है, पढ़ने में मन लगाना है, तो पहले पढ़ने की कला को विकसित करना हो। अब वो पढ़ने की कला आपके सब्जेक्ट की किताब से विकसित हो या लिटरेचर से हो। लिटरेचर का मतलब आप जान जाइए, यहाँ भारत के महान लोगों की बायोग्राफीज, ऑटोग्राफीज, या वर्ल्ड के महान लोगों की बायोग्राफीज और ऑटोग्राफीज, इस तरह के नॉवेल्स को पढ़ना है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स को पढ़ना है, जिससे हमें आपकी ऐतिहासिक समझ विकसित। मैंने यही किया है। मैं पढ़ने गया, इंस्टीट्यूट चुना, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेना ठीक नहीं है, वो चाहे कानपुर के इंस्टीट्यूट हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे इलाहाबाद की हो। मैं उन इंस्टीट्यूट में गया, मैंने तो गुरु खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे, आई एम सॉरी टू से, गुरु नहीं मिला। यानी अब दुर्भाग्य या सौभाग्य, मुझे अपना दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, यानी मुझे अपना स्वयं का गुरु बनना पड़ा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता भी है। मैं अपने स्वयं का गुरु बनना मैंने शुरू किया। अब मैंने अध्ययन शुरू किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, स्वगुरु बनने में एक नुकसान ये है कि गुरु आपको बताता रहता है कि दाएं चलना है, बाएं चलना है, सीधे चलना है, कितना दाएं मुड़ना है, कितना बाएं मुड़ना है। वो आपको हेल्प करता है, कभी प्रेम से, कभी डांट कर, कभी धमकी देकर, कभी इमोशनल होकर, वो आपको सही रास्ते में लाने का प्रयास करता है, अगर वो गुरु है। हाँ, उसकी जो गुरु दक्षिणा है वो, या जो उसकी फीस है वो पढ़ाने की है, जो क्लास में पढ़ाता है, वो फीस आपको मोटिवेट करने की, आपको सही दिशा में ले जाने की कतई नहीं। ना तो कोई विद्यार्थी दे सकता है, ना ही कोई टीचर ले सकता है। ये इमोशनली बॉन्डिंग के साथ में स्वप्रेरणा से आती है भावना। अगर कोई गुरु ऐसा मिल जाए, उसको पकड़ लीजिए। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिले आप जरूर पकड़िएगा। वो गुरु आपको इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, बनारस कहीं भी मिल सकता है।
ढूंढना आपको पड़ेगा। अच्छा गुरु ढूंढिए, यदि फिर बात लप्पो लुआब आ गई, अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढिए, उसमें अच्छा गुरु मिलेगा। अगर पढ़ने में मन लगाना है तो अच्छा गुरु ढूंढिए। अगर अच्छा गुरु नहीं मिलता या वो महंगा है आपके बजट से, तो स्वयं अपना गुरु बनिए, रीडेबिलिटी बढ़ाइए, स्वयं पढ़ना शुरू करिए। स्वयं कैसे पढ़ा जाए ये एक बड़ा कठिन विषय है। इसमें घंटों महीनों चिंतन अगर मैं करूं, महीनों में आपको बताऊं तो बहुत कम पड़ेगा। मैं डेली अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं, इंस्पायर करता हूं कि कैसे पढ़ा जाए। कभी कभी कुछ बच्चे सीख लेते हैं, कभी कभी बहुत लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने आप को बदलना। जैसे मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे डीएनए में मुझे जो क्रोध मिला है, वंश से, ब्राह्मण क्रोधी होता है, मुझे वंश से जो क्रोध मिला है उस क्रोध को मैं नहीं खत्म कर पाता, मैं डांट देता हूँ विद्यार्थियों को। तो ये दुर्गुण भी मिला है मेरे डीएनए में, और ये हमारी शक्ति भी है। क्योंकि कहा जाता है कि जो टीचर आपको डांटता नहीं है, जो मटकी बनाने वाला आपको सही थपाक नहीं देता है, वो टीचर कैसा? तो मैं अपनी जस्टिफिकेशन स्वयं कर लेता हूँ। ये आपको तय करना है कि मैं डांटता हूँ तो अच्छा टीचर हूँ या नहीं, लेकिन मैं डांटता हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बदलाव भी किया है, और मैं उसमें 80% तक सफल हुआ हूँ पहले की तुलना में, एंगर मैनेजमेंट में। लेकिन मेरा बेसिक शादी कभी खत्म हो, मैं तब भी डांटता था, अब भी डांटता हूँ, अब थोड़ा सा कम डांटता हूँ। तो बेहतर टीचर लीजिए, ढूंढिए और उसकी डांट खाइए। अगर वो टीचर नहीं मिलता है, स्वयं टीचर बनिए और पढ़ने में मन लगाइए। मन कैसे लगेगा? एक्स्ट्रा रीडिंग से, एक्स्ट्रा किताबें पढ़िए, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पढ़िए। 3 न्यूज़पेपर और 3 मैगजीन मैं मंथली पढ़ता हूँ। बाकी महीने में जो भी 5-10, 2, 4, 5 किताबें मैं अभी भी अपग्रेड करता हूँ 3000 प्लस से ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद। तो इसलिए आपको ये जानना होगा कि अपना गुरु आपको स्वयं बनना होगा, एक्स्ट्रा रीडिंग करनी होगी। दूसरा, अपने विद्यार्थियों से, अपने जुड़े हुए हम लोगों से वार्ता थोड़ा सा कम करें। जब आप थोड़ी सी वार्ता कम करते हैं, वार्ता कम करने को तो इतना आपने फेसबुक हटा दिया, आपने यूट्यूब हटा दिया, आपने व्हाट्सएप हटा दिया, आपका मन तो उसी में लगा है, तो इससे अच्छा देख लीजिए 10 मिनट, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि फेसबुक में क्या देखते हैं आप, व्हाट्सएप में क्या देखते हैं आप, यूट्यूब में क्या। ज्ञान सब जगहों पर है, ऑथेंटिक होना चाहिए केवल। तो उनसे फर्क नहीं पड़ता कि आप फेसबुक व्हाट्सएप में जुड़े हैं नहीं जुड़े, ये तो आपके बाहर की चीज़ें हैं। आपके अंदर शांति होना चाहिए, आपके अंदर पीस होना चाहिए। अगर मस्तिष्क शांत है, अगर ब्रेन शांत है, तो ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बेहतर नींद 6 से 8 घंटे के बीच में जिसका जितना पूरा हो, मेरा 7 घंटे से कम में कभी पूरा नहीं होता। मैं 6 घंटे में भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता। ये मेरे शरीर की क्षमताएं हैं। मैं दिन में सोता नहीं जल्दी, और वो नियम बदल गया है। पहले आधा घंटा की एक छोटी स्लीप लेता था, रात में सोने के बाद मुझे 7 घंटे की स्लीप चाहिए, जिससे मैं नॉर्मल बना रहता हूँ। 2-3, 4 दिन, 10 दिन की अलग बात है। मेरी नींद 6 घंटे में पूरी नहीं होती, कुछ लोगों की 5 घंटे में हो जाती है, कुछ लोगों की 8 घंटे में। आप अपनी कंप्लीट नींद लीजिए, आपकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है। आजकल जैसे मेरी जो नींद है, अब वो 5.5 से 6 घंटे में हो जाती है। लेकिन जब मैं विद्यार्थी था और कम उम्र थी मेरी, जब मैं 21, 22, 23, 24 साल का था, मुझे बहुत नींद आती थी और मैं भरपूर सो लेता था, और वो 7, 7.5 घंटे में कवर होता था। वो 1 घंटे बचाने के चक्कर में दिन भर आंखें लाल रहे, कड़वाएं, मन न लगे आपका पढ़ने में, तो ऐसी छोटी नींद का कोई फायदा नहीं है, वो आपके मस्तिष्क का नुकसान करेगी। तो पहली बात क्या जाना आपने, अच्छी नींद लें। दूसरी बात क्या जाना, एक्स्ट्रा रीडिंग करें। तीसरी बात क्या जाना, अपने दोस्तों से मन में कम बातें करें। फोन उठाइए, बात करने के बाद बात करिए और उन बातों को भूल जाइए। जितना बात करने मजा लेना था बात करिए, बतिया लिया और भूल जाइए। उनको मन में नहीं रखना है, मन को शांत करना है। बाल्टी में हिलता हुआ पानी, अगर उसको बाल्टी को ही हमारा सर माना जाए और पानी को ब्रेन माना जाए, अगर आप बाल्टी को हिलाएंगे तो पानी स्थिर नहीं रह सकता। यानी अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना है, तो ही कंसंट्रेट हो पाएंगे आप। अगर मस्तिष्क को कंसंट्रेट रखना है तो स्थिर रखना होगा, स्टेबल रखना होगा। यानी आपने क्या जाना, आपने जाना कि कम वार्ता करना है, मन से, मुँह से बोलना है, पर मन में हलचल ना हो। अभी मेरे 2 विद्यार्थी मुझसे मिलने आए, हर 100%, बहुत रिक्वेस्ट कर दे, आए मिले, 2 घंटे तक बैठे, डांटे, बतियाए, खूब प्यार किए, खूब सारी बातें की। वो गए, मेरे मस्तिष्क से खत्म, सारी वार्ता खत्म। ये प्रैक्टिस,
मस्तिष्क के पीछे एक घड़ी सी चलती रहती है, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या सुन दिया, वो जो रिकॉलिंग पीछे चलती है, इसे अपने प्रैक्टिस से खत्म करना है। अगर इससे ज़्यादा गहरा जानना है प्रैक्टिस कैसे खत्म करना है, तो मेरे इंस्टीट्यूट में आकर के लगातार आपको 15 महीने के सिस्टम में मेरे जाना होगा। तब जाकर के डेली जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तब जाकर के हेल्प मिल पाएगी। यूट्यूब में 10-15-20 मिनट की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्या बताया जाए आपको, कितना हेल्प की जाए, उसकी प्रैक्टिस मेन होती है। बाबा रामदेव के आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं योगा, और बहुत लोग वहाँ जाकर के भी सीखते हैं, कुछ तो अंतर होगा जो जाके सीखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक योग टीचर को ढूंढना है। अगर वो योग टीचर नहीं है तो स्वयं का टीचर बनना है, एक्स्ट्रा रीडिंग करना है, शांत रहना है, एकाग्रचित्त रहना है। एकाग्रचित्त रहने के लिए क्या करना है, मन को शांत रखना है, प्रैक्टिस। अगर आप इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका कंसंट्रेशन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, पिज्जा बर्गर से दूर रहिए। जैसा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन। मेरा मन बहुत शुद्ध है, आपका भी हो जाएगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। आप किसके बेटे हैं, आप कहाँ तैयारी करते हैं, आपका क्या लिविंग स्टेटस है, कम है, ज़्यादा है, मजदूर के बेटे, आईएएस के बेटे, इसको भूल जाइए। आप क्या है, आप एक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं जो सीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने द्वारा हेरिडिटरी में जो प्राप्त शक्तियाँ हैं, जो प्राप्त कमियाँ और अच्छाइयाँ हैं, उनको भूल जाइए, वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ। उम्मीद है बच्चों कि मैंने जो आपको बताया है 15 से 20 मिनट के समय में, ये बात आपके पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएगी, आपका ज्ञानवर्धन करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद प्रदान करेगी। आज के वीडियो को बच्चों, दोस्तों, मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।